नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। बेसिकली ये देखा गया कि कहीं पर मतलब पति पत्नी का जब डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो काफ़ी जब हदें पार हो जाती हैं, यानी कि जहाँ पर कि किसी प्रकार से आप समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह पाती है, तो फिर एक रास्ता ऐसा आता है कि जहाँ पर कि दोनों को अलग होने के लिए तलाक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डाइवोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर या मतलब पति पत्नी से कहे तो पत्नी ये कहती है कि मुझे तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना है, तुम्हें मैं ऐसे ही रहूंगी, तुम भी ऐसी रहो, लेकिन मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगी। दूसरा, अगर पत्नी किसी प्रकार से पति से चाहती है डाइवोर्स, तो पति भी ये कहता है कि मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो मतलब दोनों के केस में जो है वो ये होता है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी या फिर नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली ये देखा देखा जाता है कि जो डाइवोर्स का मतलब मैटर है, तो वो किसी पति या पत्नी के हाथ में नहीं है। हाँ, अगर बात करें म्यूचुअल कंसेंट की, तो हो सकता है एक दूसरे के मन मर्जी से कि वो अपने एक दूसरे से मर्जी से जो है वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। लेकिन जहां बात आती है एक्स पार्टी की, यानी कि कंटेस्टेड की आती है, यानी कि एक तरफा तलाक की आती है, डाइवोर्स की आती है, तो फिर जो है वो पत्नी, अगर पति कहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तुमसे कि क्योंकि तुमने काफ़ी बहुत बुरा किया है मेरे साथ में, तो फिर पत्नी जो है वो मना कर देती है, कहती है मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें जितना लड़ना लड़ लो, पूरी ज़िंदगी भर लड़ लो मुझसे, लेकिन मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस तरीके से आप ऐसी चीज़ों को मतलब जो मन करता है कि डाइवोर्स लेना है लेकिन डाइवोर्स नहीं दे रही है वो पति, तो किस तरीके से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे पतियों के लिए भी ये जानकारी शेयर करिएगा। तो बेसिकली ये है कि डिस्प्यूट कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर केस आता है सेक्शन 498A का। यहाँ पर देखिए, ये तो एक तो ये छोटे एलिगेशन है, बहुत छोटा एलिगेशन है कहा जाए तो, पत्नी के द्वारा जो लगाती हैं कि 400 मतलब दहेज मांगा, मारा पीटा, घर से निकाल दिया, बस इतना। लेकिन कहीं कहीं ये अपराध जो है वो संगीन अपराध में आ जाते हैं, यानी कि 376 आईपीसी पत्नी के द्वारा लगा दी जाती है, या 354 आईपीसी लगा दी जाती है पत्नी के द्वारा, या 377 पत्नी के द्वारा लगा दी जाती है। तो यहाँ पर जो ऐसे जब केस हो जाते हैं और उस केस होने के बाद जो है वो सबसे पहले बस अब मन में ये आता है कि जब इसने इतने संगीन अपराध, मतलब इतने घिनौने गंदे गलत अपराध, मतलब जो हम पे ऑफेंस हम पे लगवा दिया, हमारे ऊपर मतलब ऐसी धारा लगवा दी गई हैं, तो फिर अब जो है वो हमारा एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है। तो ऐसे में जो है वो फिर पति मतलब ये सोचता है कि अब जो है इसके साथ मैं नहीं रहूंगा, तो वो फिर वो डाइवोर्स का केस करता है। अब डाइवोर्स का केस करता है तो कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बात होती है पति पत्नी से। तो पत्नी वो यही कहती है कि तुम चाहे मुझसे कितना भी लड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी मतलब जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगी, तलाक नहीं दूंगी। और जब बात आती है तलाक की, तो वो कोर्ट में भी मना कर देती है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, लेकिन चाहे उसने कितना भी गलत आपके साथ में क्यों ना किया हो, तो फिर भी वो मना ऐसे करती है जैसे कि उसको साथ में रहना हो। लेकिन साथ में ऐसी महिलाएं नहीं रह पाती हैं, क्योंकि जिस महिला ने ऐसे घिनौने अपराध या फिर ऐसे गलत मतलब जो उनके ऊपर मतलब एलिगेशन है वो लगा दिए गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है एक दूसरे के साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर लगता है कि हाँ दोनों संभाल सकते हैं इन चीज़ों को, गलती से गलती हो गई है, तो फिर तो वो उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर पत्नी की ईगो हो, पत्नी जबरदस्ती मतलब अपनी मनमानी कराने के लिए ही तुम पर झूठे केस कर रही हो, झूठे तुम पर एलिगेशन लगा रही हो, झूठे तुम्हारे खिलाफ शिकायत प्रार्थना पत्र दे रही हो और झूठे केस कोर्ट में कर रही हो, तो फिर जो है वो पत्नी, ऐसी पत्नी को फिर आप साथ में रहना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि साथ में रहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति प्यार, ये नहीं कि एक दूसरे के प्रति दुश्मनी। क्योंकि कोर्ट केस करने के बाद जो है वो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव आ जाता है। पत्नी ये कहती है कि मैं तुम पे ये केस कर दूंगी, क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार है, और पति जो है वो ये कहता है कि तुम कितना भी केस कर लो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा अब, या तुमको नहीं रखूंगा। ऐसी चीजें सिचुएशन सामने आ जाती है। तो ऐसे समय पर देखिए, डाइवोर्स का जो एक ग्राउंड है, क्रूअल्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूअल्टी है। क्रूअल्टी किसी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे आपके ऊपर झूठे केस लगाए हो उसने, वो क्रूअल्टी किए हो, आपके माता पिताओं के साथ में मतलब उसने मार पिटाई करी हो, ये क्रूअल्टी है। तो ऐसी किसी प्रकार से अगर क्रूअल्टी का कोई ग्राउंड बनता है और आपके पास में कोई एविडेंस है, तो आप जरूर डाइवोर्स का केस करें। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि पत्नी आपसे ये कहती है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी,
बहुत से पति हैं हमसे ऐसे कहते हैं कि सर वो मना करती है कि मैं तुमको तलाक नहीं दूंगी, लेकिन मैं तलाक लेना चाहता हूं और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि आपकी पत्नी डाइवोर्स नहीं देगी, समझे ना? मतलब कि आपकी पत्नी डाइवोर्स दे या नहीं दे, इससे कोई मतलब लेना देना आपको नहीं है। डिपेंड्स करता है कि कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि डाइवोर्स आपको कोर्ट देगा, यानी कि जो डाइवोर्स की डिग्री होगी वो कोर्ट देगा। और कोर्ट ये नहीं पूछेगा उससे कि तुम बताओ तुम्हारी मर्जी है मतलब डाइवोर्स देने की या नहीं है। अगर कोर्ट से वो मना कर देगी तो कोर्ट मना कर देगा, तो हम तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम्हारी पत्नी मना कर रही है। और अगर वो कहती है हाँ दे देंगे तो दे देगा कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पहलू देखता है, वो चीज़ें देखता है जिसके आधार पर आप डाइवोर्स लेने कोर्ट में गए हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं पत्नी मना कर रही है तो मुझे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत है ये। आप ये सोचिए ही मत ही कि मेरी पत्नी मना करेगी तो डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कोर्ट पर, और कोर्ट ही आपको डाइवोर्स की डिग्री देगा, कोर्ट ही आपको ग्रांट करेगा डिग्री, ठीक है? और कोर्ट ही मना करेगा। तो कोर्ट के पास में आपको जाने से पहले ज़रूरी है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिनकी वजह से आपको डाइवोर्स मिल जाए, ऐसे ग्राउंड्स आपको उसमें मतलब केस में आपको लिखवाने हैं, ड्राफ्ट करवाने हैं, और उसके साथ में कुछ एविडेंस अगर आपके पास में हो तो वो भी लगाएं आप साथ में। क्योंकि पत्नी के लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का एविडेंस दें, ताकि कोर्ट को भी समझ में आ सके कि वाकई पत्नी जो है वो वाकई किसी प्रकार से गलत है। और जहां कोर्ट को ये कन्विंस कर देंगे आप कि वाकई वो गलत है, तो कोर्ट 100% आपको डिग्री पारित कर देगा डाइवोर्स की, और आप हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएंगे। तो आप ऐसे मन में कोई धारणा ना रखें कि अगर वो मना करेगी, वो नहीं देगी मुझे डाइवोर्स तो मैं डाइवोर्स नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। आप अगर आपके साथ वाकई गलत हुआ है, क्रूअल्टी हुई है, किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप अपना एक तरफा तलाक का केस भी आप सेक्शन 13A में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके कोर्ट में के सामने आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे वाकई क्रूअल्टी या कुछ और चीज़ें जो साबित होती हैं, और उनके आधार पर आप केस करके डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार से गलत ना सोचें कि हाँ ऐसा मैं अगर नहीं करूँगा तो अगर मैं कोई केस कर दूंगा तो पत्नी पे, तो पत्नी डाइवोर्स नहीं देगी। पत्नी से कोई मतलब नहीं है आपको, आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट को अप्रोच करें और डाइवोर्स का केस कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर और भी कोई भी जानकारी चाहिए, और आप हमसे किसी प्रकार की कोई फैमिली काउंसलिंग वगैरह आप चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।